कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने आतंक के आगोश में ले लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। जहां तक भारत की बात करें तो यहां भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है और संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र राज्य से सामने आए हैं। राज्य में लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा की थी। वो घोषणा ये थी कि कोरोना वायरस से संक्रमित मृत व्यक्ति के शव का दाह संस्कार ही किया जाएगा, यानी शवों को जलाया जाएगा। दरअसल वायरस से मरने वाले सभी शवों को धर्म की परवाह किए बिना दाह संस्कार किए जाने की बात की गई थी, यानी शव को दफनाने की अनुमति भी नहीं होगी। पर अब इस घोषणा को लेकर सरकार ने यू टर्न ले लिया है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए एक सर्कुलर के बारे में बात की और कहा कि इस निर्णय को वापस ले लिया गया है। उन्होंने लिखा कि वायरस से जान गंवाने वालों के दाह संस्कार के लिए जारी सर्कुलर वापस लिया गया है। जहां तक वायरस से संक्रमित मृतक के शव को जलाने या दफनाने की बात है तो इसे लेकर लोगों में काफी असमंजस है कि आखिर ऐसे शवों को अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाना सही होगा, जलाना सही होगा या दफनाना। आज हम इसी पर गौर करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि स्थिति कैसी बनती है जब ऐसे शवों के अंतिम संस्कार की बात आती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की, जिसका इस बारे में कहना है कि इस संक्रमण को रोकने को लेकर ऐसे शवों को जलाना ही बेहतर होगा। शव को आइसोलेशन रूम या कहीं और ले जाने के दौरान शव के फ्लूइड्स के सीधे संपर्क में आने का खतरा होता है। ऐसे में खतरे से बचने के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों का समुचित इस्तेमाल करना भी ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान ऐसे शव को अभेद्य बॉडी बैग में सील करने की भी ऑर्गेनाइजेशन ने सिफारिश की है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मुर्दाघर कर्मियों और अंतिम संस्कार में लगने वालों को मानक एहतियात बरतनी चाहिए, जैसे हाथों को समुचित रूप से साफ रखें और निजी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, जिससे ये वायरस के फैलने का खतरा न रहे। ये थी WHO की बात, लेकिन इस पर वैज्ञानिक क्या सोचते हैं ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक नई बीमारी है, ऐसे में वैज्ञानिकों के पास भी इसे लेकर पर्याप्त बातें नहीं हैं। जितनी बातें समझ में आती हैं उसके मुताबिक ही एक गाइडलाइन तैयार की गई है। इन निर्देशों को भारत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हेल्प से तैयार किया है। इन निर्देशों को एक प्रेस वार्ता के जरिए हाल ही में बताया गया था। शव से जुड़े निर्देशों पर गौर करें तो कोरोना से संक्रमित मामलों को देख रहे मेडिकल स्टाफ ऐसे शव को वार्ड या आइसोलेशन रूम से शिफ्ट करते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा शव को हटाते समय PPI का इस्तेमाल करें। PPI के बारे में बता दें कि ये एक तरह का मेडिकल सूट है जिसमें मेडिकल स्टाफ को बड़ा चश्मा दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें N95 मास्क, दस्ताने और ऐसा एप्रन पहनने की सलाह दी जाती है जिसके भीतर पानी के प्रवेश न हो सके। मरीज के शरीर में लगी एक एक ट्यूब को बड़ी सतर्कता से हटाएं। शव के किसी हिस्से में घाव या खून के बहाव की आशंका होने पर शव को अच्छे से ढक दें। मेडिकल स्टाफ इस बात का ध्यान रखें कि शव से तरल पदार्थ का रिसाव न हो। शव को लीक प्रूफ बैग में रखें। प्लास्टिक के इस बैग को 1% हाइपोक्लोराइड की मदद से कीटाणु रहित किया जाए। शव को बाद में परिवार से मिली सफेद चादर में लपेट दिया जाए। ऐसे शव केवल परिवार के लोगों को ही सौंपा जाए। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज में प्रयोग में लाए गए ट्यूब और अन्य मेडिकल उपकरण के अलावा शव को ले जाने में प्रयोग किए गए बैग और चादरें पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएं। मेडिकल स्टाफ मृतक के परिवार को इस तरह की जानकारियां उपलब्ध कराएं और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर ही काम किया जाए। शवगृह से जुड़े दिशा निर्देश को भी जान लेते हैं।
भारत सरकार ने निर्देश दिए कि कोविड-19 से संक्रमित शव को करीब 4 डिग्री सेल्सियस वाले चेंबर में रखा जाए। शव गृह पूरी तरह से साफ सुथरा हो, किसी तरह का तरल पदार्थ जमीन पर न गिरा हो। ऐसे शव के एम्बामिंग पर रोक लगाई गई है, यानी कि मौत के बाद शव में किसी तरह का लेप नहीं लगाया जा सकता। शव को ले जाने वालों के लिए सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, अब उसे जान लेते हैं। शव ले जाते समय प्लास्टिक बैग और चादर में उसे बंद करें ताकि शव से उसे ले जाने वाला सुरक्षित रहे। जिस गाड़ी से शव ले जाया गया है उसे रोगाणुओं से मुक्त करने वाले लिक्विड से साफ कर दें। अंत्योष्टि या दफन करने से जुड़े निर्देश कुछ इस तरह से हैं कि अंतिम संस्कार की जगह या कब्रिस्तान में भीड़ न इकट्ठी हो सके। परिवार के अनुरोध पर अंतिम दर्शन के लिए प्लास्टिक बैग खोलकर उन्हें शव का चेहरा दिखाया जा सके, पर इस दौरान काफी ज्यादा सावधानी बरती जाए। अंतिम संस्कार से जुड़ी वही क्रियाओं को किया जाए जिसमें शव को छुआ ना जा सके। शव को नहलाने, चूमने, गले लगाने की इजाजत नहीं होगी। शव दहन से उठने वाली राख घातक नहीं, मानव भस्म को एकत्र करना खतरनाक नहीं होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।